आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार काफ़ी चर्चा में है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इस बार इतनी चर्चा में क्यों है? आईबीपीएस एसओ के जो राजभाषा अधिकारी वाले इंटरव्यू हो रहे हैं, उनमें भी यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाने लगा, इसका क्या इतिहास रहा है। तो 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। वैसे इस वर्ष का जो थीम है वो है भाषा का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। मतलब इस टाइम इनकी इस बार रजत जयंती है, 25 साल इसको पूरे हो गए, सिल्वर जुबली जिसे हम कहते हैं। तो इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य तो भाई यही है कि लोगों के बीच में जो भाषाओं के प्रति प्रेम है, संरक्षण है और संरक्षण को बढ़ावा देना वो बना रहे। इसका इतिहास अगर हम देखें तो देखो, 1947 में जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे। तो उस टाइम पे दो भाग थे पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, और एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे अभी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों भाग जो हैं पाकिस्तान के, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक अलग अलग थे। तो भारत की सहायता से इन दोनों को अलग अलग किया गया था। उसके बाद फिर 21 फरवरी को क्या हुआ? 21 फरवरी 1952 के दिन ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये जो भारत की अब तक की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो एक्टिव है। तो इसके छात्रों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया था। तो यह जो विरोध हुआ था जल्द ही एक नरसंहार में बदल गया। उस टाइम की जो पाकिस्तान पुलिस थी उसने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दी। तो इस घटना में कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिन्हें शहीद कहा जाता है, और सैकड़ों लोग घायल हुए। तो उनका उन्होंने अपने बांग्लादेश में एक वो भी बनाया है कि भाई जो शहीद हुए हैं उनकी एक तरह से पूजा की जाती है वहाँ पे। तो उस टाइम से बांग्लादेश जो है इसे मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने लगा 21 फरवरी को, और उस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। उसके बाद इन्होंने फिर कई प्रयास किए, यूनेस्को को प्रपोजल्स भेजे, बहुत सारे प्रयास किए गए, और आखिरकार 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को ने अपनी 30वीं महासभा में इस बड़े आंदोलन में हुए शहीदों की याद में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। तो 21 फरवरी 2000 से यह दिवस हर वर्ष मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यह कहना अनुचित नहीं है कि बांग्ला भाषियों के अपनी मातृभाषा के प्रेम के कारण ही आज पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है। तो भाई भाषाओं का तो ऐसा ही चलता है। अपने भारत में देख लो, हिंदी का कितना विरोध है, हर क्षेत्र में अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि मातृभाषा हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो सबसे पहली भाषा हम सीखते हैं, मान लो कोई राजस्थानी या मारवाड़ी सीख रहा है, वो ऐसे इलाके में है। हरियाणा में कोई पैदा हुआ है, वो हरियाणवी सीख रहा है, लेकिन हरियाणवी बोली या भाषा नहीं होती। इसीलिए हरियाणा में जो पैदा होता है उसकी मातृभाषा हिंदी होती है। पंजाब में कोई पैदा हुआ है, उसको पंजाबी सिखाई जा रही है शुरुआत में। जो अपने माता पिता से हम सीखते हैं भाषा, अपनी माँ से सीखते हैं, वही मातृभाषा होती है। तो इस बार काफ़ी कई जगह पे तो ये हुआ है कि स्कूलों के बच्चों ने रैलियां निकाली हैं, मातृभाषा दिवस मनाया है धूमधाम से। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। भाषा के प्रति, किसी भी भाषा के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी भाषा का हमें कभी भी कोई बहिष्कार नहीं करना चाहिए। भाषाओं को सेम जो है उनकी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उनको। तो खैर, अपना जो भारत देश है उसमें हिंदी का तो है ही, और हम सभी लोग जो है हिंदी परिवार से हैं। तो कई बार इस बात पर गर्व भी होता है कि लोग भाषाओं के प्रति आज भी इतने सजग हैं, सचेत हैं, और उनका जो प्रेम है ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। कल के अखबार में भी आप ज़रूर देखना, आपके क्षेत्र में यह दिवस किस स्तर पर बनाया गया, कल ही पता चलेगा।